मनाली करवाई है। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। बच्चों पर अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बच्चों पर अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बच्चों पर अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बच्चों पर अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा उप मंडल अधिकारी कार्यालय परिसर में, जहां भारी तादाद में कलेड़ी गांव के ग्रामीण महिला और पुरुष पहुंचे हैं। दरअसल 25 तारीख को, बीती 25 तारीख को ये वो ग्रामीण हैं जो स्कूल परिसर में पहुंचते हैं, जिनका आरोप है कि इनके बच्चों के साथ स्कूल में तैनात उस वक्त जो अंडर ट्रेनर अध्यापक था वो इनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता था, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता था, अश्लील भाषा का प्रयोग करता था, अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, जिसको लेकर के ये विरोध करने उस समय स्कूल में पहुंचे थे। हालांकि बाद में अध्यापक के साथ मारपीट भी की गई थी। उसके बाद, उस विरोध के बाद 2 दिन के बाद गांव के दूसरे समाज के लोग जो है कल घरोंडा पुलिस थाने में पहुंचे थे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आज ये ग्रामीण जो है उपमंडल अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं, SDM से मिलेंगे, DSP से मिलेंगे, नारेबाजी कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, उस वक्त जो टीचर थे जो इनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के पहुंचे हैं। ग्रामीणों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या गुस्सा है, नारेबाजी कर रहे हो, मामला क्या है, क्या चाहते हो? सर मामला तो ये था, एक दीपांशु टीचर आया था हमारे गांव में अप्रेंटिस पे यहाँ घरोंडा से, तो उन्होंने कुछ तो भेदभाव किया जी हमारे बच्चों को, जो SC कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव किया जी, अलग लाइन में बिठा के क्लास लेना, उनके गलत नाम निकालना, बच्चों से अश्लील शब्द बोलना। तो जी स्कूल में गए थे, टीचर से बात हुई, उन्होंने बोला भाई एक्सेप्ट किया था उस टाइम, भाई हम इसने ये बात की है। तो उसके बाद जी मैडम ने लिख के दे दिया था भाई इसको, मतलब जो टीचिंग कैरियर है इसको भाई ख़त्म कर दिया जाएगा इसका। तो जी माफ़ी मांगी थी उसने, टीचर ने भी। पूरा समाज उस बात को समझ गया था, आगे कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अब एक दूसरा समाज के लोगों ने क्या किया जी, भाई ये इस कौम के, ये SC समाज क्यों आगे बढ़ रहा है। तो कल उन्होंने मंदिर में मनादी करवाई, भाई SC समाज के बच्चों को स्कूल में नहीं आना दिया जाएगा, उसको ताला लगा दिया जाएगा। अच्छा, तो ये बात कल पता लगी जी, हम अपने काम धंधों पर जा रहे थे जी जहाँ अपना काम करते हैं, तो कल पता लगा जी एक दूसरे समाज के लोगों ने, मतलब खुद टीचर भी उसमें शामिल है जी, 2-3 टीचर हैं जिन्होंने क्लास ने लेकर गांव में मतलब ऐसा माहौल बना दिया है, भाई लठबाजन वाला काम हो रहा है जी। तो आज आपके बच्चे स्कूल गए हैं कि नहीं? घर बैठे हैं जी, हम ऐसे माहौल में आप भेज दोगे अपने बच्चों को? मेरी तो 2 गुड़ियां हैं जी, वहाँ बैठी बेचारी, सवेरे बोल रहे हैं जैसे में स्कूल जाओगे, वो डरी बैठी है जी, रोन लग रही बेचारी सवेरे की। क्या करें हम लोग, बताओ जी, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। कल हमारे खिलाफ कंप्लेंट करवा दी उन लोगों ने। ये हुआ जी, उन्होंने क्या करा, मंदिर के अंदर मनादी करवाई, भाई SC समाज के बच्चे जो हैं स्कूल में नहीं आएंगे जी। खुद अपने इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ, जो वीडियो भी देख लेना, आपने भी बनाई थी, नाम मैं लेना चाहता माइक पे, मेरा नाम जोगिंदर सिंह रंगा है। जोगिंदर भाई, कल वो लोग घरोंडा थाने में पहुंचे थे, मुझे ये बताओ ये सच है कि झूठ है? उनका आरोप ये है कि आप लोगों ने अध्यापक से जूते चटवाए, जूते साफ करवाए, ये आरोप लगा रहे हो। जो वो बंदे कह रहे हैं ना, देखो हमारे अंदर क्या होता है, एक गांव का खेड़ा सबसे बड़ा माना गया है। जिस बंदे का ये कहना है ना भाई जूते चटवाए, या तो वो नेम दे दे, ठीक है जी, पूरा गांव के आगे वो नेम दे दे भाई मैंने देखा है, ठीक है जी, या वो टीचर नेम दे दे जिसने मान ले करवाया है, या फिर हम नेम दे, हमने ऐसा काम ही नहीं कराया। अब झूठे आरोप लगा रहे हैं जी। कारण ये है SC समाज आगे क्यों बढ़े, भाई इनकी आवाज को यहीं दाब दो। दूसरा समाज तो ये कह रहा है कि आप लोगों ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र सर 7 साल हुए मेरी बिटिया पढ़ लग रही, पहले कभी नहीं गए हम, पहले कोई मारा ऐसी हमारे आपने देखा है इस शांत माहौल में। मामा आज तक किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े होंगे, मैं अपनी बात बता रहा। क्यों? क्योंकि मैं कहा भाई ये पंगे करते होंगे तो इनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी के साथ दूसरी खबरें सुनने को मिली थी। आज भाई साहब मैं खुद शर्मिंदा हूँ भाई, मैं क्यों नहीं जुड़ा, मेरे बच्चों के साथ ऐसी हरकत होगी। मैंने घर बिठा रखी, वो रोने लग रही है, पापा स्कूल में जाएंगे मारेंगे हमारे पास। टीचरों ने वहाँ पे भाई साहब एकता कर रखी है हमारे खिलाफ। कल आपने देखे होगा टीचर भी आ रहे थे, उस टाइम कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे। साला पॉलीग्राफ करवा लो इन बंदों का, टीचर
टीचरों का, नार्को करवा लो जब सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम ना हो तो बात है, ये जबान पलटेंगे बार बार। इनका पॉलीग्राफ करवाओ, नार्को टेस्ट करवाओ, टाडा लगवाओ साड़ पे, ये तो आतंकवादी बनेंगे। कल को हमारे बच्चों को मारेंगे, मेरे लड़कियों के घूरेंगे, ये तो गली में जाती हो कि मैं क्या कर लूंगा भाई साहब। इनका ऐसे ही रहा तो ये सिस्टम बनेगा भाई साहब। एक ही बात है, या तो हमारे को न्याय दे, और नहीं भाई साहब गोली मार दो। यहाँ सारे आ रहे छाती लेकर आ रहे हैं। तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है, नेम जहां हो सकती है नेम करवा लो। जो षड्यंत्र का आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। उस वक्त जिसने भी देखा हो, जो जूते की बात आज की जा रही है कि जूते चटवाए गए, जूते साफ करवाए गए, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि ये पूर्णतः निराधार है, बाद में बनाई हुई बात है। ग्रामीणों में गुस्सा है, मांग को लेकर के आए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल्हेड़ी गाँव के जो ग्रामीण हैं वो SDM कार्यालय में पहुँचे हैं। घरोंडा SDM से मुलाकात कर रहे हैं। दोबारा ये हुआ, गांव के लोगों ने कुछ शरारती तत्वों ने मिलकर क्या हुआ बुलाई, और पंचायत में ये मंदिर के अंदर एक अनाउंसमेंट करवाई, वाल्मीकि और चमारों के बच्चे स्कूल में नहीं जाने चाहिए, तो हम स्कूल का ताला लगा देंगे। इसने क्या ये गांव के लोगों ने कहा जी और दूसरी बात ये है ना बच्चों के लिए कोई वो नहीं है जी, कोई धर्म नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, सब बच्चे जाएंगे स्कूल में। और सर जो स्कूल के जो टीचर थे जिन्होंने उसके खिलाफ मतलब उनको रिलीव किया था, उन्होंने कहा था मानना भी इन्होंने गलती की है, वही टीचर आज मतलब ये कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ ये हो रहा है वो कर रहा। सर ये गांव के बकाये में आकर वो लोग मतलब प्रेशर में टीचरों की कोई आज आपके बच्चे स्कूल गए हैं? नहीं जी, कोई गांव में बच्चों को स्कूल भेजो। मैं गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन जिसने मुनादी करवाई उस पर तो एक्शन किसने की बनाई? गाँव वालों ने गांव में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बात और है सर, जो आपने ये कहा कि उसको हटा दिया वहाँ से, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये समाधान नहीं है। उसके ऊपर जो धाराएं बनती हैं उस धाराओं के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, आप एक काम करो, आप जाओ स्कूल में, वहाँ बच्चों को उसके साथ मुकदमा दर्ज हुआ। आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, मैं इतने 5 आदमियों को बुला रहा, मैं 100 की नहीं सकता। ठीक है, एक मिनट आप रिप्रेजेंटेटिव लाए हो, रिप्रेजेंटेटिव को बोल दे दो, आप आगे बोल दो। आप मेरे पास ऑफिस में आओ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप पहले मेरे पास ऑफिस में है, ये मैटर है, तो आप मेरे पास ऑफिस में आओ ना। अगर आपकी कार्रवाई ना हो तो मेरे को बताओ। आप तो पहले इकट्ठा हो गया है, मैं पहले ये कह रहा हूँ जी बच्चों की पढ़ाई खराब ना करो, बच्चों को स्कूल भेजो। अगर ज्यादा दिक्कत है मैं खुद आऊंगा कलेक्टर। सर पहले इकट्ठे होगा, हम पहले अपनी बातचीत करें, कुछ साथी विचार कर रहे थे। आप एक काम हम आपसे मिलेंगे, पहले आपको मतलब सूचना देंगे भी हम आपसे मिलने आप वेट कर लो। अब मैं एक बार रजिस्ट्रेशन जा रहा हूँ स्कूल में, जेबी में, तो मेरे को 1 घंटा लगेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 घंटे के बाद मिलेगा। हम 1 घंटे बाद आपको बैठ के बात करो, ठीक है। और सबको बोलो यहाँ से चले जाए, आप 2-4 लोग जितने भी है बैठ के बात करें, और मेरे को जो भी मेरे को प्रॉब्लम है आपकी समझ बताओ, समाधान करवाएंगे। ठीक है सर, हम मेरे को रिटर्न में देंगे, दूसरे मैं वैसे भी करवा दूंगा। कलेडी में जाऊंगा, मैं खुद करवा के आऊंगा। बच्चे से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई ना रोके, बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगा, ठीक है। और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहना है, आज किस लिए पहुँचे हो? सर हम इसलिए पहुंचे हैं जी, आपको पहले भी न्यूज़ पे स्कूल पहुंचे थे सर, आपको पूरी घटना की जानकारी भी है। जो कल इसने समाज के साथ टीचरों ने मिलके, जो रोड समाज के साथ मिलके मीटिंग की स्कूल में, और फिर मंदिर में भी इकट्ठे हुए जी, तो इन्होंने निर्णय लिया कि जो ऐसी समाज के लड़के हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, इनको अब आने नहीं देंगे। तो ये कह रहे हैं जी कि जो टीचर को पिटा गया था, जो हमने पिटाई तो नहीं की थी जी, इसको नहीं पिटाया, ये निराधार है, इनका आरोप ये गलत है। जब हमने वहाँ पे इसको कहा था कि हम टीचर को अरेस्ट कराएंगे, तो स्कूल प्रशासन ने बोला था, ये जो जसवीर सर रणधीर सर थे, उन्होंने कहा भाई स्कूल की बदनामी हो जाएगी, प्लीज़ आप इस बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। हेड टीचर रणधीर का आरोप है कि उस अध्यापक की पिटाई हुई है जी, वो आरोप लगा रहा है। पिटाई हुई कि नहीं हुई? जी नहीं, पिटाई नहीं हुई है। देखो गुस्सा है ग्रामीण, अगर किसी बच्चे को टॉर्चर करेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जूते चाटने वाली बात, जूते साफ करवाने वाली बात, ये हुई है कि झूठी है? जी बिल्कुल झूठी है जी, किसी ने जूता नहीं चटवाया। अगर कोई इसका गवाह है तो हम यहाँ पे नेम करने के तैयार हैं, वो हमारे साथ है। अगर कोई ऐसा गवाह है, ये बिल्कुल नहीं रहा, इनका बिल्कुल ही गलत आरोप है जी। आज बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए? जी नहीं, हमारे बच्चे कितने बच्चे स्कूल नहीं गए? स्कूल कोई ऐसी समाज का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है। ऐसी समाज है कोई बच्चा स्कूल नहीं गया? इनको स्कूल तो भेजो आप। स्कूल हम कैसे भेजे? जब टीचर, हम पेरेंट्स हैं, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के जो टीचर हैं
वो दूसरे समाज के लोगों से साथ मिलकर हमारी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं जी, जबकि उनका कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता। हमारे बच्चे जाते हैं, हमसे आगे बातें करते। फैसला हो चुका था, सभी बातें हो चुकी थी, हमारे बच्चे जा रहे थे, हम भी अपने काम पे थे। जो कुछ भी अब कार्रवाई की है इन्होंने बैठ के ये एक षड्यंत्र खुद रच रहे हैं जी। हमारे समाज ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। तो आज किस लिए पहुंचे प्रशासन? आज हम प्रशासन से न्याय की ही मांग करेंगे। ऐसी समाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं जी। जो भी तत्व हैं ये चाहते हैं कि हमारी एकता टूटे, हम इनके वही पिछले जो गुलामी थी वो इनकी सहन करें, हमारे बच्चे ना पढ़ें, स्कूल में ना जाएं, इनके ही खेतों में दिहाड़ी मेहनत करें। ये हमारी लड़कियों को, बीवियों को, भाइयों को, बहनों को, सबको टॉर्चर कर सकें, इसलिए शिक्षा को बिल्कुल ही खत्म करवाना चाहते हैं जी गाँव से। नदी करने के बाद दरखास्त दी गई है। आपकी भी शिकायत प्राप्त होगी, उनकी भी होगी। दोनों पक्षों को बुलाऊंगा, ठीक है। आपसे पूछताछ करूंगा, उनसे भी करूंगा, गांव में भी आएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, हेडमास्टर से भी मिलेंगे जी। तो उसके बाद जो भी सही कार्रवाई होगी उस हिसाब से। क्या नाम है आपका? विकास नाम है सर। इसलिए पहुंचे आज, क्या क्या मांग? सर ये 2-3 दिन पहले गांव में झगड़ा हो गया था जी स्कूल में, जो उसके बारे में आप भी पहुंचे थे वहां पर। सारी तहकीकात हुई थी, जो बात हुई थी सब बताया था ग्रामीणों ने। तो जो स्कूल का स्टाफ था जी, अध्यापकगण थे वहाँ के, उन्होंने सहमति दी थी कि भाई आज के बाद ना तो ये कहीं टीचर जॉब करेगा, ऐसे ऐसे करके हम मान गए थे, सहमत हो गए थे सब उनकी बात से। और वो जो 112 पे कॉल की थी, हमने की थी, वो पुलिस पर, वो स्कूल प्रशासन की साइड से नहीं कोई कॉल की गई थी, वो कॉल हमने की थी सर। पुलिस आई थी मौके पे, अध्यापक को ले गई थी, ठीक है सर। और लेकिन जो रणधीर सर देखो जी, उनके बयान है अखबार में, यार जी देखो उन्होंने बयान दिए थे वहाँ पे, आप भी थे वहाँ पे, आपने बयान लिए थे उनके। बोल रहे थे हाँ भाई अध्यापक की गलती है, मैं भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कल बयान बदल दिए। क्यों भाई? कल ना तो तेरे घर पैगन कह देंगे 400 आदमी थे, घर मारा भाई छोड़, और बयान बदल जाएगा, डर जाएगा वहाँ भी। जैसे वहाँ बोल रहा है कि भाई इतने ग्रामीण थे, मैं तो डर गया, बालक था जी वो। क्या लगता है आपको, क्यों डरा है वो? क्यों डरा? कोई दबाव है? क्या कोई दबाव नहीं था सर, आप मौके पे थे। और नहीं, आप उसने जो बयान बदले हैं, क्या लगता है आपको कोई दबाव है? पता नहीं सर, 2-3 मास्टर थे जी वो स्कूल से ही, गांव में षड्यंत्र किया गया उनके तहत। अब क्या चाहते हो आप लोग जो आए हो, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है? अब तो इंक्वायरी होनी चाहिए जी, बिल्कुल सही तरीके से जी। सबकी यही मांग है जी, गांव वासियों की, सही तरीके से जांच होनी चाहिए इस मामले की। पहले तो अपने स्कूल में बच्चे क्यों नहीं भेजे? कम से कम बच्चों को तो स्कूल में भेजो। किस तरीके से भेजा जी? किनके पास भेजा जी? अनाउंसमेंट किया है जी गाँव में, ताले लगेंगे वहाँ पे, स्कूल में ताले लगाए जाएंगे, ऐसी समाज का कोई बच्चा नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो कोई कंप्लेंट आपने दी लिखित रूप से अभी? हाँ अभी आए हैं जी, अब देंगे जी, सभी जगह कंप्लेंट देंगे। लेकिन ये ग्रामीण है, गुस्से में ग्रामीण है। और अब अध्यापकों पर आरोप लगाया जा रहा है कि अध्यापक जो है वो एससी समाज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है ताकि इनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह सके। महिलाओं से भी बात करेंगे। बहरहाल आज इन्होंने अपने बच्चे स्कूल में नहीं भेजे हैं। जिला प्रशासन ध्यान दे, कम से कम इनके बच्चों को स्कूल में भिजवाया जा सके और स्कूल का माहौल पूरी तरह से ठीक किया जा सके। प्रशासन की ये जिम्मेवारी भी बनती है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहे। महिलाओं से भी बात करेंगे। मेरा नाम पूनम है जी। कैसे पहुंचे हो आज? नारेबाजी आज जी बच्चों के लिए पहुंचे हैं। बच्चों को हमारे को स्कूल में नहीं जाने देते जी, तो कल अनाउंस करा दी मंदिर में, भाई जो इस जाति के बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं आएंगे, अगर स्कूल में आएंगे तो ताला लगा देंगे। तो अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनकी मतलब आगे इनकी जिंदगी क्या होगी जी? है अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो दिहाड़ी करते फिरेंगे जी, किसी का साझी लगेंगे, किसी के नौकर लगेंगे। तो अगर ये नूचा में भी जी इनके गरीब बच्चे जो इसी जाति के बच्चे नीचे के नीचे राज नहीं पढ़ लग नहीं सकते, और तो हमारे नीचे का काम करे वो, तो हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए जी। हमारे को अभी जो समाजवादी है, जो हमारे ऐसी जाति को, उनको ये जोड़े हैं, ये चमारे, इसके बच्चे को अलग बिठाओ, इसके बच्चे को अलग बिठाओ, जो रोड है इनके बच्चे को अलग बिठा दो। अगर पानी के गिलास का हाथ लगा दे तो इसके हाथ क्यों लगाए, फेंक दो गिलास में। ये बात है, ये टीचर की बात है जी। वो अगर वो बच्चों को शिक्षा नहीं देगा
खुद ही शिक्षा नहीं प्राप्त किया, उसने बच्चों को क्या देगा? जो बच्चों के साथ इतने व्यवहारिकता कर रहा वो, तो अब खुद क्या करेगा वो, ये बताओ मेरे को। ये महिलाओं में भी गुस्सा है और भी जो है समाज के गणमान्य लोग मौके पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। तब तक आप शेयर करते रहिए। गुस्सा है ग्रामीणों में इस वक्त, और जो आज ये प्रशासन के आला अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, कार्रवाई की मांग की बात कर रहे हैं। गुस्सा है ग्रामीणों में। शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर देते रहें। शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार जी। क्या कहना चाहोगे? भीड़ आज पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ मामला बहुत गंभीर है। जैसे कलेड़ी गांव में एक अध्यापक था, वो अप्रेंटिस पे आया हुआ था। पहले तो उन्होंने जाते ही SC BC की लाइन अलग बनवा दी, जर्नल अलग हो गए, SC अलग हो गए, दलित अलग हो गए, सारों को अलग अलग करा दी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो पानी पिएगा वो अलग पिएगा और मेरा गिलास अलग होगा। तीसरी बात उन्होंने जो बोला है भाई चूड़े चमारों को लड़के यहाँ नहीं आएंगे हैं, और इतनी जाति सूचक शब्द बोला उन्होंने। पूरा गांव, पूरा स्टाफ उसके साथ है, और हमारा पूरे गांव में पूरा रोष है। वो कह रहे कि भाई कल उन्होंने लॉन्चमेंट कराई थी मंदिर में कि भाई चूड़े चमारों का विद्यालय में बढ़ना, मतलब कि विद्यालय में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ हमारा पूरा समाज आज सड़कों पर उतरेगा। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो है जो गांव में अनाउंसमेंट करवाई? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हाँ जी है, बिल्कुल है। रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मंदिर में कराई है, उसकी रिकॉर्डिंग है बिल्कुल हमारे पास, और हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, सबूत के साथ चलते हैं जी। हाँ जी, तो हमारा यही है, प्रशासन यही अनुरोध है जी, सख्त कार्रवाई उस अध्यापक के प्रति, उस स्टाफ के प्रति, और जो लोग हमारे खिलाफ कार्रवाई करें उनके खिलाफ भी बहुत अच्छी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? सोनू रंगा सर। हाँ जी बताओ सर। ये देखो, देश को आज़ाद हुए करीब 73 साल हो गए, और 73 साल के बाद भी आज तक ये जो जातिवाद इस देश के अंदर ख़त्म नहीं हुआ। और जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ से बचेगी और बेटी पढ़ाई कहाँ जा रही है? ये देखो ना, एक टीचर जो सरकारी स्कूल के अंदर जो नियुक्त किया गया है, चाहे वो अप्रेंटिस पे है या किसी भी बेस पे है, लेकिन वो बेटी बचाई और पढ़ाने में दोनों में यहाँ पे घपला हो गया। घपला क्या हो गया? एक तो एक बेटी को कहता है कि कब नंगा कर दूंगा तेरे को, और उसके बावजूद वो पढ़ाने में भी आपत्तिजनक हो रखी है। ये मैटर क्या है, ये सरकार को समझनी पड़ेगी। ये सरकार की गंदी नीति नहीं चलेगी इस देश के अंदर, और ये बहुजन समाज अब जाग चुका है। या तो प्रशासन जल्दी से इस पे कानूनी कार्रवाई कठोर तरीके से करे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर ये बहुजन समाज सड़कों पे आएगा। सड़कों पे आने के बाद इनकी सरकार को भी लाने का काम करेगा। यही कहना चाहूँगा। प्रशासन से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में ले और इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। आज इन लोग कलेड़ी गाँव के अंदर 22 तारीख ने मतलब बवाल उठा था भाई, एक ऐसी समाज से मतलब जो बच्चे थे, यहाँ से दीपांशु नाम का लड़का गया जो अप्रेंटिस के लिए जो टीचर था, तो उसने बच्चे इकट्ठे करे। हाँ जी, जो चमार है हमें अलग से हो जाओ, आप इकट्ठे, वाल्मीकि हमें अलग से इकट्ठे हो जाओ। उन्हें अलग अलग से लाइन बना ली, बोले भाई ये घड़ा है, इसके अंदर आपने पानी नहीं पीना। तो ऐसा है संजय साहब, 72-73 साल हो गए देश के आज़ाद हुए, आज भी इन लोगों के अंदर इतनी घटिया मानसिकता, इतने घटिया विचार, आज भी हमने अलग मतलब वो करने लगे। बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान के दायरे पे ये लोग नहीं चलते, तो हमने वहाँ इकट्ठे हुए। तो मैं कलेड़ी जो गांव के आदमी है, मैं तो इनके भले मान से मांगूँ, तो आप भी वहाँ थे। तो जिस टाइम में मतलब उन्हें माफ़ी मांगी भाई, चलो भाई ना माफ़ कर दो भाई, से गलती हो गई है, तो जी इन्हें क्या करा, ये माफ़ कर दिए जी। माफ़ करने के बाद में फिर उन्हें षड्यंत्र रचा, वो अलग से इकट्ठे हुए में, इकट्ठे होने के बाद में उन्हें इनके खिलाफ ही एक षड्यंत्र रचा भाई, इन्हें मारे, इन्हें तो इस दीपांशु को मारे, मास्टर को मारे, अलग अलग से मतलब जाति के लोग इकट्ठे हुए। उसके बारे में आज हम पूरा इकट्ठे हुए। जब तक इस समाज को इंसाफ नहीं मिलता, हम ऐसे ही मतलब धरने धरेंगे। वहाँ गांव वाले पंचायत करते हैं और टीचरों को भी बुलाते हैं, भाई ये तो ऐसे तो हमारे ऊपर ये चूड़े चमार अभी हो जाएंगे, ये आप लोगों ने क्या किया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो हो जाता है। तो उन्होंने मंदिर में अनाउंस करवाया कि यहाँ वाल्मीकि को और चमारों के बच्चा कोई भी स्कूल में नहीं आएगा। तो जैसे ही मतलब अनाउंसमेंट हुई और गांव वालों को पता लगा, तो इनमें एक वैसा माहौल सा बन गया, अब तनाव हो गया और डर सी गए, अगर भाई हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ये तो गांव राम एक हो गया, हमारे साथ क्या होगा। इस प्रकार तो इन्होंने मतलब कि 2-4 साथियों से हमारे को फ़ोन लगाया, साहब हमारे साथ। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने यही कहा भाई देखो, उसको जो दोषी था उसके खिलाफ तो कार्रवाई, उसको तो हटा दिया गया, लेकिन खाली हटाने से काम नहीं चलेगा। जो भी उसने हमारी बच्चियों के साथ बदतमीजी की है, जो भी मतलब कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई बननी चाहिए, वो धारा लगनी चाहिए।
और उसको अरेस्ट होना चाहिए। और जो शरारती तत्व गांव में भाईचारा जो आपसी ताना बाना उसको ख़राब करना चाह रहे हैं और वो लाउसमेंट करके और जो इस तरह के अफवाहें फैला रहे हैं और फिर उनके खिलाफ ही यहाँ थाने में दरखास्त भी देते हैं कि भाई इनको हम थोड़ा नीचा दिखाए, ये करवाए। और जिस प्रकार के में सारी बयानबाजी करे में सारी मतलब झूठ है। जी मल खान जी, एसडीएम से मिले थे, क्या आश्वासन दिया? आज हमने एसडीएम साहब को कहा है, कल गांव में जो लोगों उच्च जाति के लोगों ने महापंचायत करके हमारे एससी समाज के खिलाफ और ये ऐलान किया है कि इनके बच्चे अगर यहाँ स्कूल में आएंगे तो हम ताला लगा देंगे, तो वहाँ पर एक माहौल बिगाड़ने का कार्य किया है। हमने एसडीएम साहब को यही कहा है कि बच्चे पढ़ेंगे तो सबके पढ़ेंगे। अगर ऐसा माहौल ख़राब करने की गांव वालों ने कोशिश की, कुछ दबंग लोग जाति के लोग हैं जो जातिवाद फैलाना चाहते हैं, तो हम भी पूरे हरियाणा के लोग फिर सड़कों पर बैठने का काम करेंगे। अगर शासन प्रशासन के हाथ में अब ये मामला अभी तो यहीं का है, अगर निपटता हो तो आज निपटा ले, नहीं तो ये बहुत बड़ा तूल पकड़ गया तो फिर ये किसी के बस में आने वाला मामला नहीं है।